ईरान के नए राष्ट्रपति ने एक ऐसा फैसला किया है जिसके बाद इजरायल में खतरे की घंटी बजने लगी है। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पहले रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की और फिर एक ऐसा ऑर्डर जारी कर दिया जिसने इजरायल के साथ साथ यूक्रेन में ट्रिपल दहशत फैला दी है। ईरान ने नया राष्ट्रपति चुन लिया और नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने आते ही दुनिया में चल रही दो जंगों में ईरान के शामिल होने की तरफ इशारा कर दिया है। जब पुतिन यूक्रेन पर रोज मिसाइल फायर कर रहे हैं और नेतन्याहू गाजा पर लगातार बमबारी कर रहे हैं, तब इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति बने मसूद पेजेश्कियान ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर दो बहुत बड़े बम फोड़ दिए हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह को ईरान की मदद जारी रहेगी। मसूद पेजेश्कियान ने कह दिया है कि रूस को ईरान का समर्थन जारी रहेगा। ये बात ज़ेलेंस्की के जख्मों पर नमक बनकर फैल गई है, जब यूक्रेन की 20% जमीन पर रूस कब्जा कर चुका है और पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि उनका युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक रूस के स्पेशल ऑपरेशन के टारगेट पूरे नहीं हो जाते। ऐसे में ईरान के नए राष्ट्रपति से रूस को मिला समर्थन पुतिन के इरादों को और पक्का कर देगा। और ये बात ज़ेलेंस्की के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका और उनके साथी को नेटो के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करने जा रही है। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बात हुई है। पेजेश्कियान ने कह दिया है कि रूस ईरान के संबंध और मजबूत होने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि रूस को ईरान से अभी और ड्रोन मिलेंगे, मिसाइल की सप्लाई भी हो सकती है। इस बीच यूक्रेन युद्ध से बहुत ही खतरनाक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर पुतिन भी डर जाएंगे। इस वीडियो में रूस के दो सैनिक भाग रहे हैं, तभी पीछे वाले सैनिक से एक ड्रोन टकराता है और ब्लास्ट के साथ वो वहीं खत्म हो जाता है। ये बात जानते हुए आगे वाला सैनिक रुकता नहीं और आगे बढ़ता रहता है। यानी पुतिन की फौज भी समझ रही है कि ये युद्ध कितना खतरनाक है। इससे पहले आए ऐसे ही एक वीडियो में रूस के 3 सैनिक अपनी पोस्ट की तरफ लौट रहे होते हैं, तभी बीच वाले सैनिक से ज़ेलेंस्की का ड्रोन टकराता है। वो घायल हो जाता है और पीछे वाले सैनिक से कहता है कि वो उसके सिर पर गोली मारकर आगे बढ़ जाए। पुतिन ने ये वीडियो भी देखा था। ज़ेलेंस्की के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें स्पीड बोट से निप्रो नदी पार कर रहे रूस के 2 सैनिकों पर यूक्रेन का ड्रोन हमला करता है। वो भी वहीं ढेर हो जाते हैं। इससे समझ आता है कि रूस प्रेशर में है, इसीलिए पुतिन को इस वक्त हर तरफ से मदद चाहिए, चाहे वो उत्तर कोरिया के किम जोंग उन हो या फिर ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान। और पेजेश्कियान ने वादा भी कर लिया है कि ईरान हमेशा रूस के साथ रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि यूक्रेन पर ऐसे हमले जारी रहेंगे। यहाँ एक कार में लगे डैश कैम की फुटेज में रूस के मिसाइल अटैक को देखा जा सकता है। पुतिन की मिसाइल यहाँ एक अस्पताल पर गिरी और फिर सब कुछ तबाह हो गया। एक दिन के अंदर पुतिन के मिसाइल अटैक की वजह से यूक्रेन में 40 लोगों की मौत हुई है, इसमें कई बच्चे शामिल हैं। सवाल है कि क्या अब ईरान रूस का बैलिस्टिक मिसाइल वाला गोदाम भरने जा रहा है? इसी बात से ज़ेलेंस्की बहुत उखड़े हुए हैं। I'm the father, I'm the president, I'm a human. Yeah, so it's so difficult. It's so difficult to lose people. It's so difficult and to lose children. And of course you see these people, you see parents, and then when their children are dying or dead, so it's you want to kill Putin at this moment. And of course all of them. All of us, we want it very much. अब यूक्रेन से चलते हैं इजराइल लेबनान बॉर्डर, जहां ऐसी आग लगी हुई है जिसकी तपिश हजारों किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस में भी महसूस की जा रही है। बाइडेन